बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे। आज हमारे मौजू है, मोटिवेशन में टॉपिक है हमारा कि देने वाले बने, लेने वाले न बने। बी अ गिवर नॉट अ टेकर। तो उसमें हम आज जो टॉपिक लेंगे, जिस मौजू पे आएंगे, वो है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजियस, मज़ाहिब आलम का तकाबली जायज़ा। उस पर बहुत सी किताबें हैं। तो एक पहले हम इससे बहाई मज़हब है, एक उस पर डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो है वो पर्शियन पारसी मज़हब है, तो उस पर थोड़ा सा तारुफ, फिर मैं मोटिवेशन के उस टॉपिक पे आ जाएंगे। तो इनके बानी हैं ज़रतुश कहलाते हैं। तो ज़रतुश इनकी निस्बत से मज़हब कहलाता है। तो इस पे दो मिथ हैं, दो चीज़ें हैं। मौरख़ीन दो चीज़ों पे हैं। ईरानी मौरख़ कहते हैं कि ईरान में पैदा हुए थे और 6 क़िबले मसीह में पैदा हुए थे। उसके बाद यूनानी मौरख़ है। तो यूनानी मौरख़ कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 600 साल पहले पैदा हुए थे। कहते हैं कि छोटी सी उम्र में बड़ा कमाल हासिल कर लिया, बहुत से उलूम पे उन्होंने दस्तरस हासिल कर ली। बहुत से उलूम पे उनको इतनी दस्तरस थी कि वो बआसानी उस पर बात कर सकते थे। उसके बाद कहते हैं कि जब वो जैसे जैसे मैच्योर होते गए तो उन्होंने एक नया फ़लसफ़ा दे दिया, जो दुनिया में लोगों को मुतारिफ़ करवाया। उसमें उन्होंने क्या किया कि उस फ़लसफ़े में लोगों को नेकी और बदी का सबक सिखाया। और उन्होंने 2 थ्योरीज़ दी, 2 फ़लसफ़ा उन्होंने दिए। उन्होंने कहा कि एक अंधेरा है और एक उजाला है, रोशनी है, एक नेकी है और एक बदी है। इसलिए उन 2 थ्योरियों पे 2 खुदाओं का नज़रिया उन्होंने दिया। एक को उन्होंने जो नाम दिया वो रामाज़ो दिया और दूसरे को अहीगर का कॉन्सेप्ट दिया। उसके बाद कहते हैं कि बड़ी बात थी कि 10 साल उसने अपने मज़हब में तबलीग, जिसको कहें, कि करने के बाद भी सिर्फ़ एक बंदा उन्होंने अपना पैरोकार बनाया। उसके बाद कहते हैं कि बड़े मायूस हो गए, आवाम से बददिल हो गए। उसके बाद बादशाह के पास चले गए और वहाँ कहते हैं 3 रातें और 3 दिन तक बादशाह और उसके वज़ीरों से बहस मुबाहिसा करते रहे। तो कहते हैं उसकी सारी कैबिनेट जो है इनके फ़लसफ़े की तरफ माइल हो गई। सिर्फ़ बादशाह वाहिद आदमी थे जो कहते थे ये जादूगर है, मैं इनके बातों में नहीं आऊँगा। मगर कहते हैं कि बादशाह इतना बिगड़ गया कि इनको कैद करवा लिया। अब ज़रतुश कैद में थे, मगर कहते हैं बादशाह का घोड़ा बीमार हो गया और वो उसे बहुत अज़ीज़ था। उसके बाद इन्होंने ज़रतुश ने ये दावा किया कि मैं इस घोड़े को ठीक कर सकता हूँ। कहते हैं बड़ी तकोदू के बाद वो घोड़ा उन्होंने सही किया और उसके बाद बादशाह भी उनकी तरफ राग़िब हो गए और ज़रतुश का ये फ़लसफ़ा आगे बढ़ता गया। अब आते हैं कि 18वीं सेंचुरी में इंडिया में टाइम्स ऑफ इंडिया मैगज़ीन में मार्च के शुमारे में एक ख़बर बहुत दिलचस्प छपी। उसमें कहते हैं कि ज़रतुश मज़हब के पैरोकार रूहानी पेशवा इंडिया आए, हिंदुस्तान में आए। उस वक्त ज़्यादा राना की हुकूमत थी गुजरात में। तो कहते हैं कि ज़रतुश मज़ाहिब की सारी काबीना वहाँ गुजरात में आई और ज़्यादा राना से मिले। कहते हैं ज़रतुश के जो पेशवा थे उनसे मुलाकात हुई और ज़्यादा राना को कहा कि हम यहाँ ठहरेंगे, क़याम करेंगे और हम अपने मज़हब के हिसाब से चलेंगे। तो कहते हैं कि बड़ी दिलचस्प बात टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखी है। कहते हैं कि ज़्यादा राना ने दूध का एक प्याला आगे बढ़ाकर उनके पेशवा को दिया। अब कहते हैं ये एक इशारती ज़बान थी। उन्होंने वो इशारा दिया, उन्हें ये समझाने की कोशिश की कि गुजरात में दूध के प्याले की तरह लोग भरे हुए हैं, यहाँ आपके रहने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। अब कहते हैं कि बड़ा दिलचस्प उसका जवाब इशारती ज़बान में दिया पेशवा ने। तो उन्होंने क्या किया कि 1 चम्मच चीनी का लेकर उस दूध में मिला दिया। अब उसे वापस करते हुए ये इशारा दिया कि हम यहाँ आपसे दूध छीनने नहीं आए, बल्कि आपके फीके दूध में मिठास भरने आए हैं। अब कहते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये रिपोर्ट लिखी कि 18वीं सेंचुरी से लेकर अब तक 200 से 250 साल गुज़र चुके हैं और उन्होंने ये साबित कर दिया कि हम लेने वाले नहीं, हम देने वाले हैं। हम आपकी ज़िंदगी में फीकेपन में मिठास भरने वाले हैं। तो पारसियों ने इंडिया की हिस्ट्री में ये साबित कर दिया कि उन्होंने कभी भी कोई मुज़ाहरा नहीं किया, कभी भी उन्होंने मुज़ाहमत नहीं की, कभी भी उन्होंने शिकायत नहीं की। उन्होंने इंडस्ट्रियाँ लगाई, उन्होंने कारोबार किए और सारी कौम को न सिर्फ़ अपने मगर दूसरी कौम को भी दिया। वो गिवर बने, देने वाले जने। तो ज़िंदगी का राज यही है कि आप जहाँ भी हों, जिस जगह भी हों, चाहे अपनी सरज़मीन हो, चाहे दूसरों की सरज़मीन हो, आप देने वाले बने। लोगों की ज़िंदगी में उस फीके हुए दूध में मिठास ले आएँ, उस शक्कर की तरह बन जाएँ, उसमें घुल मिल जाएँ,
تو وہ لوگ بھی آپ کو ایکسیپٹ کریں گے اور آپ کا اپنا مقام بھی بنے گا۔ تو اس وقت دنیا کے حالات جس طرح چل رہے ہیں تو اس میں بھی آپ مٹھاس پیدا کریں اور دینے والے بنیں۔ جب دینے والے بنیں گے تو لینے والے بھی آپ کو ایکسیپٹ کریں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔